So guys, in previous video, as I said you, the tenses are foundation of speaking. लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि टेंस जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं स्पीकिंग के अंतर्गत। टेंस ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसको सीख करके आप अपनी स्पीकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप अच्छा बोलना सीख सकते हैं। कुछ ही चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा आप स्पीकिंग करना शुरू कर सकते हैं, उनमें से टेंस जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, तो इतना मैंने आपको बता दिया था, इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं, वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस मैंने वहां पर अगले वीडियो में अपलोड कर रखे हैं उसमें, और उसमें कुछ सेंटेंसेस बता रखे हैं किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, फॉर्मूले सहित मैंने आपको वहां पर बताया है, फॉर्मूले के साथ मैंने पूरा बता रखा है, कुछ सेंटेंसेस वहां पर हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ काम हम करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है, कुछ काम हमने किया तो वो पास्ट के अंतर्गत आता है, कुछ काम हम करने वाले हैं तो वो फ्यूचर के अंतर्गत आएगा। ओके, सो इसी प्रकार से मैं आपको इन टेंसेस का और भी डीपली नॉलेज आज इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने देखा कि सेंटेंस की पहचान कैसे की जाती है। जब हम कुछ काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करता है, हम अपना रूटीन, किसी का भी रूटीन बता रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। पहचान मैंने आपको बता दी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम ता हैं, ती हैं, ते हैं, इस प्रकार से सेंटेंस का अंत होता है, ये जान चुके हैं। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से होता है पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि जो टेंस हैं ये किस प्रकार से कितने कितने भागों में हम इसको, किस प्रकार से कितने कितने सेंटेंसेस इसमें बन सकते हैं, ये आपको पहले पता होना चाहिए। इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको बता चुका है प्रीवियस वीडियो में, और आप इस वीडियो में भी जान लीजिए कि जब हम कुछ काम करते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। हमने कुछ काम किया या किया था तो वो पास्ट में आएगा, और हम कुछ काम करेंगे तो वो आएगा फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा सेंटेंस आएगा, हम कुछ काम कर रहे हैं तो वो आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसी प्रकार से हम कुछ काम कर रहे थे तो वो किस टेंस में आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसी प्रकार से हम कुछ काम कर रहे होंगे इन द फ्यूचर, भविष्य में अगर हम कुछ काम कर रहे होंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। ओके, सो ये पहचान मैंने आपको बताई है। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैं आपको पहचान बताता हूं। जब हम कुछ काम कर चुके हैं प्रेजेंट में, ओके, तो वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हम कुछ काम कर चुके थे पास्ट में तो वो आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और यदि हम कुछ काम कर चुके होंगे, हम बता रहे हैं कि हम भविष्य में ये काम कर चुका होऊंगा, ओके, तो वो आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और इसी प्रकार से यदि हम कुछ काम कर भी रहे हैं और वो किसी समय से होता हुआ आ रहा है, उसके साथ यदि समय आ गया तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से समय के साथ अगर हम कुछ काम करते आ रहे थे इन पास्ट तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। इसी प्रकार से हम कुछ काम कर रहे होंगे कितने समय से, समय के साथ होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के ये चारों भाग, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये आपको स्टडी करने होंगे। प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के, चारों के, तीनों के ये चार चार भाग होते हैं। ओके, तो आपको इनकी पहचान पहले आपको करना जरूरी है कि किस प्रकार से इनमें किस प्रकार के सेंटेंसेस बनेंगे, ये आपको जानना जरूरी है।
मैं आपको एक ही सेंटेंस को हिंदी में बताता हूं इन सभी टेंसेज में बोल करके। ओके, तो आप इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। कैसे? जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सब्जेक्ट हम रखेंगे मैं, आई से स्टार्ट करेंगे हम, और आप भी यदि स्टार्ट करें तो आप भी आई से ही करना। ओके, जो भी सेंटेंस आप बनाने वाले हो सबसे पहले खुद के बारे में बनाना, उसके बाद में किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बनाना। उससे क्या होगा कि आई वाले सेंटेंसेस जो रहते हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं। ओके, तो जैसे कि मैं पढ़ता हूं, ये सेंटेंस हमने नॉर्मल एक सिंपल सेंटेंस बनाया, मैं पढ़ता हूं, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। मैं पढ़ रहा हूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा। मैं पढ़ चुका हूं तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और अगर मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। मैं पढ़ता था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं पढ़ रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं पढ़ चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, और मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर में मैं पढ़ूंगा फ्यूचर इंडेफिनिट, मैं पढ़ रहा होऊंगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, मैं पढ़ चुका होऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से हमने ये सेंटेंस बनाया हिंदी में। ओके, मैं आपको एक बार बताता हूं एक और सेंटेंस बना करके, इससे आपको क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ ही साथ, और आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक बार ही ऐसा समझिए इसको कि आप भविष्य में आपको कभी समस्या ना आए। ओके, तो इसी प्रकार से मैं मोबाइल चलाता हूं, मैं मोबाइल चला रहा हूं, मैं मोबाइल चला चुका हूं, मैं 2 घंटे से मोबाइल चला रहा हूं। मैं मोबाइल चलाता था, मैं मोबाइल चला रहा था, मैं मोबाइल चला चुका था, मैं मोबाइल 2 घंटे से चला रहा था। ओके, मैं मोबाइल चलाऊंगा, मैं मोबाइल चला रहा होऊंगा, मैं मोबाइल चला चुका होऊंगा, और मैं 2 घंटे से मोबाइल चला रहा होऊंगा। इस प्रकार से हमने इन सभी टेंसेज में एक सेंटेंस को बना करके देख लिया है। ओके, एक सेंटेंस को हमने सभी प्रकार से बना करके देखा है। इसके बाद जो हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे उससे पहले आपको इस चीज को समझना जरूरी है। ये चीज आप समझेंगे तब आप उसका इंग्लिश बनाने के कॉन्सेप्ट में जाइएगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का आपको ज्ञान होना चाहिए। सब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। ये आपको बेसिक फंडे आपके क्लियर होने चाहिए। यदि आपके बेसिक फंडे ये क्लियर नहीं है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इस जर्नी में आप आगे बढ़ पाएंगे। ये मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूं, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। इंग्लिश सिखाने का मैं आपको भरपूर प्रयास कर रहा हूं, और यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।